हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। गुड। चलें जी, एक तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दी थी। इट वाज अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड एंटरप्राइज इंजीनियरिंग, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज मेटा डाटा। ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइन किए थे। तो काफ़ी सारे लोगों की मुझे मेल और व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स रिसीव हुई हैं, बट समहाउ अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से जिस जिसने असाइनमेंट सबमिट कराई है वो तो मेरे पास पूरी डिटेल अवेलेबल है, बट आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड एंटरप्राइज इंजीनियरिंग? कोई एक्सप्लेन कर सकता है जिसने असाइनमेंट की हो? यस सर। जी प्लीज करें। सर, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एक किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने ब्लूप्रिंट है। मतलब जिसमें एक हम पहले कोई भी इमारत वगैरह बनाते हैं तो उसके जो स्केच बनाते हैं। जो इसका मकसद क्या होता है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का? इसका मकसद ये है कि हमने डिटरमाइन करना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स तक किस तरह इफेक्टिवली मतलब अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। आप मतलब ये सिंपली कहना इसको ये कह सकते आप मतलब ये कहना जी चाह सर। रहे हैं बेसिकली एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है और अपने गोल को कैसे अचीव कर रही है। यही देखना, मतलब टारगेट हमारे क्या है, हम उनको कैसे अचीव कर रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी सर। जी अच्छा। सर। और एंटरप्राइज इंजीनियरिंग क्या चीज है फिर? सर, इंटरप्राइज इंजीनियरिंग ये है कि जो इन स्ट्रक्चर को जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक टास्क होता है, जो स्किल्स होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो उसको इंटरप्राइज इंजीनियरिंग कह सकते हैं। आप ये इन अदर वर्ड्स हम इसको यूं कह सकते हैं कि एंटरप्राइज इंजीनियरिंग जो है, जैसे ये अब टेक्नोलॉजी एरा है हमारा, एक मॉडर्न टाइम आईटी टाइम चल रहा है, इस मीन आईटी जो है वो जी आपके सर। एक आर्किटेक्चर को कैसे आई मीन इफेक्टिव बना रहा है और कैसे उसको जो है वो आई मीन सर, कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो आईटी बेस्ड है। ओके। तो जो इंटरप्राइज इंजीनियरिंग है वो हमें बताएगी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कि उसको किस तरह एक प्रोसीजर होगा, किस तरह वो एग्जीक्यूट होगा सीक्वेंस वाइज। आई मीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्राइज इंजीनियरिंग जो है वो हमें फैसिलिटेट करती है कि हम अपने मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जी सर। चलें, थैंक यू। अच्छा, जी किश्वर प्लीज आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड एंटरप्राइज इंजीनियरिंग? सर, एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो होता है वो आईटी एक्सपर्ट्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स को इस काबिल बनाता है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं और हमारे पास एक होती हैं प्रोसेस एक्टिविटीज, उनको वो आपस में इंटीग्रेट करवाता है, जो कि स्टोर हो जाती हैं डेटाबेसेस में। जब वो डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोसेस एक्टिविटीज, तो वो बिजनेस की इंटीग्रेशन के लिए हम उनको यूज कर देते हैं। और जो हमारे पास इंटरप्राइज इंजीनियरिंग होता है वो हमारी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी जो बिजनेस होती है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete करना होता है, और वो हमारी जो बिजनेस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करती आती है, और ये हमारे आईटी एक्सपर्ट्स और बिजनेस एक्सपर्ट्स को इस काबिल बनाती है कि ये वर्क करते हैं टुगेदर, यानी कि एक पार्टनरशिप के तौर पर काम करते हैं। और ये ना हमारे एक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी गोल को जो कि फ्यूचर में हमने देखना होता है, यानी कि पूरे जो बिजनेस टीम होती है ना वो हमारे फ्यूचर गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरप्राइज इंजीनियरिंग था उसमें ये होता है कि वो सिस्टम के डेवलपमेंट के प्रॉब्लम जो होते हैं ना उनको सोल्व करने के लिए यूज होते हैं।
यानी कि डिफरेंट मॉडल के थ्रू, जैसे कि हमने एक टूल पढ़ा था केस टूल, तो ठीक है। उसके थ्रू हमारी जो बिजनेस के इश्यूज होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये यूज होता है। तो आपने एक टर्म बोली है विच वाज प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस, यस बिजनेस सर। प्रोसेस कैसे हो, क्या होता है? यू कैन कोड एनी एग्जांपल? सर बिजनेस प्रोसेस यानी कि हमारी बिजनेस में इस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, इसका क्या रोल है कि हम अपनी बिजनेस में कहाँ कहाँ इसे यूज कर रहे होते हैं, कि हम जो प्लानिंग कैसे कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, उसकी शेड्यूलिंग, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। ओके फाइन। तो व्हाट्स अबाउट मेटा डाटा? सर जो मेटा डाटा होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली डाटा अबाउट डाटा होता है, और ये जो मेटा डाटा है